बात कर लेते हैं स्कूल की, क्योंकि स्कूल की बिजली कट गई है। और उससे हुआ क्या? बिजली बिल नहीं भरा तो लाइट काटी, स्कूल की छुट्टी। बताइए, ये सब भी हो रहा है। बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, नहीं पटा पा रहे हैं पैसा, तो बिजली कट जा रही है और फिर कहाँ जाना पड़ रहा है? घर जाना पड़ रहा है। बच्चों की तो मौज हो गई, छुट्टी हो गई। लेकिन क्या ये होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आपके बच्चों का स्कूल कब बंद होता है? जब कोई बड़ा त्यौहार होता है, जब ज़्यादा ठंड होती है, या फिर बहुत गर्मी पड़ती है, या फिर कोई इमरजेंसी होती होगी, तब स्कूल बंद कर दिया जाता है। ऐसे ही होता है ना। लेकिन यहाँ क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में बिजली बिल बकाया होने की वजह से स्कूल बंद करना पड़ा। सुनकर हैरानी हो रही होगी आपको, होगी, लेकिन ये हकीकत है भाई। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में आत्मानंद स्कूल खोले गए थे ताकि बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की तरह शिक्षा मिल सके। लेकिन बिजली जैसे जरूरी संसाधनों के अभाव में अब कक्षाएं प्रभावित होने लगी, क्लासेस प्रभावित हो रही हैं, तो मामला गंभीर हो जाता है। कुछ दिनों बाद परीक्षा शुरू होने वाली है। ऐसे में बिजली बिल की समस्या किस तरह बच्चों की पढ़ाई बर्बाद कर रही है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, समझिए। बिजली बिल बकाया, बच्चों की पढ़ाई पर खतरा। ये तस्वीर है भनपुरी के गंगानगर में मौजूद आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल की, जहां बिजली बिल बकाया होने की वजह से 2 दिन तक स्कूल अंधेरे में डूबा रहा और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। आत्मानंद स्कूल पर करीब 80,000 रुपए का बिजली बिल बकाया था, जिसकी वजह से बिजली विभाग ने स्कूल की लाइन काट दी। बिजली के बिना स्कूल प्रबंधन के सामने कई दिक्कतें खड़ी हो गईं। पीने के लिए पानी की दिक्कत, मिड डे मील बनाने के लिए दिक्कत, वॉशरूम और रोशनी की दिक्कत। हालात ऐसे बने कि स्कूल प्रबंधन को मजबूरी में 2 दिन की छुट्टी घोषित करनी पड़ी। बाद में जब स्कूल प्रबंधन ने डीईओ को जानकारी दी तो बिजली विभाग को पत्र लिखा गया, तब जाकर दोबारा सप्लाई बहाल हो सकी। लेकिन एग्जाम से पहले बच्चों को 2 दिनों तक तकलीफों का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में आत्मानंद स्कूलों की शुरुआत इसलिए की गई थी कि यहाँ के बच्चे प्राइवेट स्कूलों के बच्चे के तर्ज पर पढ़ाई कर सके। लेकिन इसी आत्मानंद स्कूल में अब अंधेरा दिखाई दे रहा है। टीचरों को ना चाहते हुए भी छुट्टी देना पड़ा क्योंकि यहाँ सुविधा नहीं थी। लाइट का प्रॉब्लम था, उसी के कारण लाइट नहीं आ पाता तो हम लोग कहाँ से पढ़ पाते। छुट्टी देने का यही कारण था क्योंकि लाइट नहीं आ पा रही थी, इसलिए 1 दिन की छुट्टी दिए थे। बिना लाइट के पढ़ाई कैसे होगी? नहीं हो पाती थी। बहुत ज़रूरी पानी भी नहीं आता है, लाइट के बिना मोटर चालू नहीं होता है। लाइट चली गई थी आपकी? नहीं, स्कूल का बस गया था। हाँ, स्कूल में गया था? हाँ। प्रॉब्लम तो बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले तो वॉशरूम और पानी का सुविधा ही कट हो जाता है बच्चों को। बच्चे एब्सेंट होंगे, अगर क्लासेस नहीं होंगी तो ऑब्वियस ही बात है उनका रिवीजन रुक जाएगा। हम यही चाहते हैं कि अब लाइट जो है कंटिन्यूस रहे। यह समस्या सिर्फ एक स्कूल तक सीमित नहीं। हमारे पास इस टाइप का आवंटन नहीं है बिजली बिल पटाने के लिए, क्योंकि जो अभी आवंटन हमको मिलता है 1,80,000 रुपये मिलता है टोटल सेजेस को, तो उसी में हमको पूरे साल भर सभी चीज़ों को देखना रहता है। छोटे मोटे मरम्मत से लेके स्टेशनरीज और दूसरे आइटम्स में खर्च करना पड़ता है। हमारे पास पैसे नहीं रहते। पूरा मामला साफ है। जब स्कूलों को संचालन के लिए पर्याप्त फंड ही नहीं मिलेगा तो फिर अच्छी शिक्षा बच्चों को कैसे दी जाएगी? और अगर जल्द से जल्द बकाया बिजली बिल नहीं जमा किया गया तो क्या होगा? दोबारा भी बिजली कटने की समस्या आ सकती है। पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं शिक्षा विभाग और बिजली विभाग के अधिकारी, सुनिए। आत्मानंद विद्यालयों में हम कोई बच्चों से फीस नहीं लेते हैं और ऐसी स्थिति में सालानुदान पर स्कूल निर्भर करता है। इसके लिए हम लोगों ने आवंटन की मांग की है। शासन से चूँकि राशि प्राप्त अभी नहीं हो पाई थी, इसलिए हम लोगों ने उसके आवंटन की मांग की है और बातचीत भी की है। बातचीत से पता चला है कि बहुत जल्दी इसी माह में हमको पैसा मिलने वाला है ना। अभी आत्मानंद स्कूल का जहाँ तक प्राप्त जानकारी 17,230 एरियर्स था,
उसका लाइन कटा था, अभी भी उन्होंने भुगतान नहीं किया गया है। 1 हफ्ता में भुगतान करने का आश्वासन दिए जाने पर विद्यार्थियों की सुविधा के लिए कनेक्शन जोड़ा गया। सभी से व्यक्तिगत संपर्क भी किया जा रहा, विभागीय तौर से भी प्रयास किया जा रहा। धीरे धीरे गवर्नमेंट से आश्वासन मिला के समय पर भुगतान किया जाएगा शिक्षा विभाग। सवाल बच्चों की शिक्षा का है। शिक्षा विभाग की लाचारी और बिजली विभाग की प्रक्रिया के बीच बच्चों का भविष्य अटका पड़ा है। इसलिए आश्वासन की नहीं बल्कि बिजली बिल भुगतान की जरूरत है।